बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि यार इस वक्त उनको कनाडा आने के लिए स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहिए या वर्क वीजा। अगर आप इसी कंफ्यूजन में है कि आपकी एज फैक्टर है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे रिफ्यूजल्स आ चुके हैं, आपको स्टूडेंट वीजा चूज करना चाहिए या वर्क वीजा, आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो में जरूर दूर हो जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज इस वीडियो को। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस YouTube चैनल जॉनी हंस कनाडा पे हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टडी, वर्क एंड ग्रो इन कनाडा। मैं हूं जी जॉनी हंस और एज अ व्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, और उसके साथ साथ आपकी तक वीडियोस लाने के लिए अब हमारे पास है CICC की ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस टू प्रोवाइड यू इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप रिलेटेड सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आपके लिए इस वक्त स्टूडेंट वीजा बेटर है या फिर वर्क वीजा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी इस वक्त स्टडीज को कितने साल हो गए हैं। अगर आपकी अभी आपने 12th की है, देन ऑब्वियसली आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप अपनी आइल्स एकेडमिक कीजिए और अपने हिसाब से कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करके और अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट वे स्टडी वीजा ही होगा। जो लोगों ने अभी 10th या फिर 11th में पढ़ रहे हैं या फिर उन्होंने 12th नहीं की और वो कनाडा आना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे हाई स्कूल्स में भी एडमिशन हो रही है। बहुत सारे कॉलेजेस और हाई स्कूल्स इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो यू कैन अप्लाई इन हाई स्कूल्स एज वेल। अगर आपने 10th 11th ग्रेड में आना है या 12th, डिपेंडिंग की ऑन्टेरियो में है या क्वेबेक में है, सो आप उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आपकी आपको लगता है कि आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और आपने कनाडा आना है और आप धक्के से ही स्टडीज ले रहे हो सिर्फ आने के लिए, तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन। पहली तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ लोगों की परमानेंट रेजिडेंसी को लेके भी बहुत सारे सवाल होते हैं। वो इसलिए कि अगर आपका एज फैक्टर बढ़ गया और आपके पॉइंट्स कम हो गए, फिर आपकी पीआर में दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपने 2 साल की स्टडी ली, फिर आपको जाके वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद 1-2 साल आपको अपनी सारे पॉइंट्स पूरे करने में लग गए, तो आपकी एज की वजह से पॉइंट लूज कर गए, देन आपकी जो नैया है वहीं पे आके खड़ी हो जाएगी। उस केस में आपके लिए जो वर्क परमिट है वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वर्क परमिट में नॉर्मली 4 to 6 मंथ्स में आपका वर्क परमिट आ जाता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस के से रिलेटेड जॉब आपको कनाडा में मिल जाती है। एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर अ पर्सन और उनको कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट्स या सिटीजन नहीं मिलते, देन ऑब्वियसली यू कैन गेट LMIA एंड यू कैन कम टू कनाडा ऑन वर्क परमिट। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इस वक्त वर्कर्स की तलाश है। कनाडा की हिस्ट्री में इस वक्त इट्स द हाईएस्ट लेबर शॉर्टेज रिकॉर्डेड, जितनी वर्कफोर्स कनाडा को चाहिए। शायद इसीलिए जो वर्क वीजा का इस वक्त सक्सेस रेट है काफी हाई जा रहा है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप या तो डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपके बिहाफ पे अप्रोच करे, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं jobs@checkcheckservices.com। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मान लीजिए आपके पास 6 और 7 बैंड्स की लैंग्वेज स्किल हैं, तो उस केस में यस, अगर आपके पास आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप उसी कंपनी के साथ आपकी अच्छी रेपुटेशन है, तो आप 1 साल का स्टूडेंट वीजा का प्रोग्राम भी कर सकते हो। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हो, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन जैसा प्रोग्राम ले सकते हो, आप स्टूडेंट वीजा पे उस केस में आ सकते हो। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज ये रहेगी कि अगर आप उस केस में आते हो, तो आप 1 ही साल का कोर्स लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पॉइंट्स बनते होते हैं। बस वो भेड़-चाल के तहत बस चलते रहते हैं कि 1 साल की स्टडी के बाद दूसरे साल का 1+1 लेना है, फिर 3 साल का वर्क परमिट। अगर 1 साल की स्टडी के बाद आप किसी अच्छी प्रोविंस में स्टडी कर रहे हो, तो आपको 1 साल के वर्क परमिट के साथ कुछ जगह पे 6 मंथ के बाद भी आपकी पीआर की फाइल लग जाती है। तो या 1 साल की स्टडी के बाद ही आपके पॉइंट्स उतने ज़्यादा बन गए हैं, तो आप एक्सप्रेस एंट्री या फिर उसमें अपनी फाइल डाल सकते हो। तो आपको दूसरे साल की स्टडी लेने की ज़रूरत है ही नहीं।
तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। ऐसे कूल अपडेट्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिल जाएँगे, जहाँ पे एक सही पीस इन्फॉर्मेशन का आपका 15 से $20,000 तक का फ़ायदा कर सकता है, अगर आप सही स्टेप लेते हो। आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी आने वाले में, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर ये कि कॉस्ट। देखिए, अगर आपके पास उतनी कॉस्ट नहीं है कि आप कोई मास्टर्स डिग्री कर सकें, या फिर $10,000 जीआईसी पे करें, या फिर आप बहुत लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो वर्क परमिट इज अ गुड ऑप्शन। वर्क परमिट में के केस में मैं जस्ट बता दूं कि जैसे अगर आप मॉन्ट्रियल में वर्क परमिट पे आते हो, तो वो इसलिए फास्टर होता है कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, कि अगर एम्प्लॉयर को जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, दे कैन हायर यू थ्रू अ फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। और जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए तो और भी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम होता है। इसी तरह बहुत सारी चेन्स को इस वक्त किचन सुपरवाइजर्स की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं बॉस्टन पिज्जा की कुछ लोकेशंस पे भी किचन सुपरवाइजर्स की जरूरत है, जो उनको अभी तक कनाडा में नहीं सही रिप्रेजेंटेटिव या फिर कैंडिडेट्स मिले, एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल टू हायर फ्रॉम ओवरसीज। इसी तरह बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, या फिर जो रेनोवेशन कंपनीज हैं, उनको कारपेंटर्स की जरूरत है, एक्सकवेटर्स की, जो ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर क्रेन ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी जरूरत है। माइनिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कनाडा में मिल सकती हैं, जो माइनिंग के इंजीनियर्स हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज कनाडा में हैं। सडबरी में, नॉर्थ बे में, टिमन साइड, या फिर कुछ और एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाते, बट हाँ वर्कर्स अच्छे, वर्कर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। उसके साथ साथ एक और बात है, कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं कि जिनके पास आईएलटीएस का जो उतना हाई स्कोर नहीं लेके आ पाते। मान लीजिए अगर आपके पास एजुकेट एक्सपीरियंस तो है, बट आप 6 या 6+ ना आईएलटीएस स्कोर नहीं लेके आ सकते, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं मिल पाएंगे। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको जॉब यहाँ पे मिल जाती है, तो 5.5 पे भी आपको वर्क वीजा मिल सकता है। ठीक है जी। सो उस केस में ऑब्वियसली वर्क परमिट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट फिर भी अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, अगर उसको कनाडा के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे विजिटर पे है और वो इवेंचुअली एजुकेशन में जाना चाहता है, या फिर दे वांट टू फाइंड अ जॉब एंड अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट, तो उस केस में भी हमारी टीम हेल्प कर सकती है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक को भर दीजिए, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं स्टडी के लिए apply@checkcheckservices.com, और वर्क, विजिटर वीजा, LMIA, बिजनेस इन्वेस्टर वीजा, उनके लिए भी ईमेल है apply@studybuddycanada.com। डिपेंडिंग अपॉन द केस हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं यार, हम बहुत बहुत सुपर फास्ट वाले लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें 3-3 रिफ्यूजल्स लोगों के आए हुए हैं। तो 3 रिफ्यूजल्स को पढ़ने के बाद अगर उसको स्टडी वीजा सक्सेसफुली बनाना है, तो हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो यार जल्दी, अगर बहुत जल्दी कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। हमारी टीम इज कमिटेड टू मेक श्योर कि एवरी पर्सन दैट वी गेट इन टच विद, और हु इज गेटिंग आवर टीम ऑन बोर्ड और हायरिंग आवर टीम, वी शुड गिव द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। उसके साथ साथ हमारी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिवली फ्री अवेलेबल फॉर यू। वीडियोस के थ्रू हम पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे आप अपनी फाइल्स खुद भी लगा सकते हो। उसके साथ साथ हमारा जो फ्री सेशन होता है इंस्टाग्राम लाइव, सैटरडे को सुबह 10 बजे। डू नॉट मिस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल जॉनी हंस कनाडा। इसी तरह यूट्यूब पे संडे को होता है 10 बजे द स्टूडेंट शो, एंड इट्स 1 hour फॉर यू। आप जो पूछना चाहे बेझिझक पूछ सकते हैं, हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल स्टडी बडी कनाडा आप फॉलो कर सकते हैं। There's a lot of good content that we have created, and we will be creating lot more content on that. इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब राखा।